हरे कृष्णा। जय श्री नरसिंह सद्विघ्न विनाशन सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान जी का आविर्भाव तिथि। आज के दिन ही भगवान नरसिंह देव का प्रकट हुआ था। ये प्रकट कल मैंने बताया था कि एकमात्र प्रहलाद जी के मंगल के लिए या हिरण्यकश्यप के वध के लिए नहीं हुआ था। हर कल्प में हर सब समय होती ही रहता है। इसलिए तिथि भगवान की जो तिथियां हैं वो अनित्य हैं, इसलिए एक दिन के लिए नहीं होती है, सब समय के लिए रहती है। इसके विषय में प्रभुपाद ने क्या बताए हैं, नरसिंह भगवान की हरिकथा के विषय में प्रभुपाद की कथा हम श्रवण करेंगे। इसके पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और पूरा सुनने की कोशिश करें। पूरा सुनने से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है। हम आगे बढ़ते हैं। नरसिंह देव के आविर्भाव के विषय में प्रभुपाद की वाणी क्या उन्होंने लिखे हैं, श्रवण करते हैं। भगवानेर शक्ति अनंत। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान की जो शक्ति है वह अनंत है। अनंत शक्तिर मध्य तीनटी शक्ति प्रधान। अनंत शक्ति जो है उसमें से भगवान की तीन शक्तियाँ प्रधान हैं। वह क्या है? चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। जिसको शुद्ध भाषा में या सरल भाषा में बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं। भगवान त्रिविध शक्ति ते अधिष्ठित हैया त्रिविध लीला प्रकाश करिया था। कहन भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि त्रिविध शक्ति में अधिष्ठित होकर के अवस्थान करते हुए भगवान तीन प्रकार की लीलाओं का प्रकाश करते रहते हैं। चित्त शक्ति ते अधिष्ठित हैया भगवान माधुर्यमयी, ऐश्वर्यमयी, औदार्यमयी एवं ऐश्वर्य प्रधान माधुर्यमयी लीला प्रकाश करें। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत स्वती प्रभुपाद लिखते हैं कि चित्त शक्ति में भगवान अधिष्ठित होकर के माधुर्यमयी, ऐश्वर्यमयी, माधुर्य लीला, ऐश्वर्य लीला, औदार्य लीला, उदार लीला जिसको बोलते हैं, और ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य लीला का प्रकाश करते रहते हैं। माया शक्ति ते अधिष्ठित हैया त्रिविध पुरुषावतार प्रकट पूर्वक बहिरंगा शक्ति परिचालना करिया थाकेन। भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि माया शक्ति जो है उसके द्वारा भगवान अधिष्ठित होकर के तीन प्रकार के पुरुष अवतार प्रकट करते हैं और बहिरंगा शक्ति का परिचालना करते रहते हैं एवं जीव शक्ति ते अधिष्ठित होकर के जीव शक्ति ते अधिष्ठित हैया लीला अवतार समूह प्रकाश करें। भगवान जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर के लीला अवतार, जो बहुत से लीलाओं का अवतार है, वो सारे प्रकाश करते रहते हैं। ये लीला अवतार सकल अंशा अवतार बलिया परिचित। ये जो लीला अवतार है भगवान का, ये सारे लीला अवतार, इसको अंशा अवतार बोल करके भी परिचय दिया जाता है। श्री नरसिंह देव ये लीला अवतार व स्वांश अवतार गणी अन्यतम। ये जो नरसिंह भगवान हैं इनके विषय में बताते हैं, ये उसी लीला अवतार हैं के अंश हैं या स्वांश, भगवान के स्वांश के अवतार के एक अन्यतम अवतार है। जीव भगवत लीला नित्य सहचर। जीव जो है भगवान की लीलाओं का
नित्य सहचर है। हम इसके पहले कितनी हरिकथाएं हम लोग सुन चुके हैं कि हम माया में आबद्ध होने के कारण, माया में फंसे होने के कारण हम अपने आप को भूल चुके हैं, लेकिन वास्तविक जो हमारा परिचय है वो भगवान का नित्य दास है। नित्य दास होने के नाते यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवत लीला का के नित्य सहचर हैं हम। तार स्वरूप भगवत दास से नित्य वर्तमान स्वरूप में हमारे अंदर भगवान का नित्य दास वर्तमान है, लेकिन माया के प्रभाव के कारण, अपनी स्वरूप शक्ति को भूलने के कारण हम माया का दास या संसार का दास बन करके बैठे हुए हैं। बद्धावस्था यही स्वरूपगत दास से विकृत रूपे लक्षित है। बता रहे हैं माया अवस्था में रह करके माया के द्वारा बद्ध होकर के हम अपनी स्वरूप जो है, अपने स्वस्वरूपगत जो हमारा दास्य भाव है, वह माया उसको भुला करके हमें माया का अपनी दास बना के रखी हुई है। तत्काले बद्ध जीव अपना दिख के भगवत दास रूपे परिचित करिबार परिवर्ते कर्मी बलिया स्वयं परिचय देते इच्छा करे। जब तक जीव माया का दास बन करके रहता है, तब तक वह अपने आप को भगवत दास रूप जो परिचय है उसके परिवर्ते, उसके बदले वह अपने आप को कर्मी बोल करके परिचय देता है और देने की इच्छा भी उसकी वही है, करता है। कर्म मार्गे परिभ्रमण करते करते जीव नाना अवस्था प्राप्त है। बता रहे कर्म की अवस्था में रहते हुए या कर्म के मार्ग में रहते हुए जीव परिभ्रमण 14 भुवनों का भ्रमण करते 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 जीव बता रहे हैं कि नाना अवस्थाएं प्राप्त है, नाना प्रकार की अवस्थाओं में घूमते रहता है। जीव अंतर्यामी परमात्मा तखन विभिन्न रूप प्रकट करिया लीला प्रकाश करिया थाकेन। और जीवों के अंतर्यामी जो परमात्मा भगवान है, वह जीवों के आकृष्ट करने के लिए, जीवों को आकृष्ट करने के लिए वह नाना प्रकार के रूप को प्रकट करते रहते हैं। जीव जखन मनुष्य कुले जन्म ग्रहण करियाऊ भगवान नित्यदास विकृत हैया पशु ने आहार निद्रा भय मैथुन आदि धर्म में व्यापृत हई थाके एवं तद भगवत दास से संपूर्ण रूप में विनष्ट हैया इंद्रिय तर्पण बहुमान करे, तखन भगवान स्वयं नरसिंह मूर्ति प्रकट पूर्वक तादृश नर पशु के विनष्ट करिया भक्ति मार्ग संरक्षण करें। बता रहे हैं कि जब जीव मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करके भगवान का दास, भगवान का नित्य दास भूल जाता है और पशु के जैसा व्यवहार करके, पशु के जैसा व्यवहार करने लगता है, भय निद्रा मैथुन आहार निद्रा भय मैथुन आदि धर्म के अनुसार वह व्याप्त होकर देता है अपने आप को। वही मेरा धर्म है, आहार करना, निद्रा करना और डरना और संतान उत्पत्ति करना, यही पशु के जैसा व्यवहार आरंभ कर देता है। तब भगवत दास संपूर्ण रूप में विनष्ट करिया, वह क्या कर जाता है, भगवत दास रूप जो अपना स्वभाव उसको संपूर्ण रूप से नाश कर देता है और इंद्रिय तर्पण बहुमान करे, और इंद्रिय तर्पण को ही वह बहुत ज़्यादा मानता है। तखन भगवान स्वयं नरसिंह मूर्ति प्रकट पूर्वक तादृश नर पशु की विनष्ट करिया भक्ति मार्ग संरक्षण करें। तब भगवान क्या करते हैं कि अपनी नरसिंह रूप मूर्ति को प्रकट करके ऐसे जो नर पशु हैं उनके लिए
उनको नाश करके ऐसे नरपशुओं का नाश करके भक्ति मार्ग का भगवान संरक्षण करते हैं। इसलिए भगवान को भक्ति विघ्न विनाशनकारी बोला जाता है कि भक्ति के हृदय के अंदर जो भक्ति है हमारी, उसमें जो विघ्न आते हैं उस विघ्न को दूर भगवान नरसिंहदेव करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं कि नरसिंह देवई भक्ति पथेर एकमात्र संरक्षण, कि नरसिंह देव ही हमारे भक्ति पथ के एकमात्र संरक्षण माने संघर्षण करता है। वही भक्ति मार्ग की रक्षा करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। भक्ति पथेर पथिकेर हृदय काम क्रोध आदि बाट पाल गण उदित हैया दौरात्मक है। जो भक्ति पथ अवलंबन करते हैं जीव, उनके हृदय में काम क्रोध आदि जो 6 प्रकार के रिपु हैं वह उदित होकर के दौरात्मा हृदय को भक्ति को नाश करने की चेष्टा करता है। तब नरसिंहदेव तखन स्वयं भीषण मूर्ति प्रकट करिया, यही सकल बाट पाड़ दिख के नाश करिया थाकन। तब नरसिंह भगवान क्या करते हैं कि अपनी भीषण मूर्ति धारण करके जितने भी 6 प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर, जो 6 प्रकार के जो बाटपाड़ हृदय में उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर, उस 6 प्रकार के रिपु का जो भक्ति मार्ग के बाधक हैं उसका नाश कर देते हैं। यही सकल बाटपार गणेर मध्य हिरण्यकशिपु प्रधान। ये 6 प्रकार के रिपुओं में, ये 6 प्रकार के दुश्मनों में हिरण्यकशिपु एक मात्र प्रधान। सतयुगे भक्ति मार्ग मूर्तिमान विघ्न स्वरूप हिरण्यकशिपु। सतयुग में बता रहे हैं भक्ति मार्ग का मूर्तिमान विघ्न रूप स्वरूप। सतयुग में भक्ति मार्ग के मूर्तिमान विघ्न स्वरूप हिरण्यकशिपु। हिरण्य मतलब होता है अर्थ यानी धन की कामना, और कशिपु मतलब मसैया, सोने की सैया। जखन प्रहलाद के विनाश करिवा चेष्टा करियाछिलो तखन भगवान नरसिंहदेव स्वयं मूर्ति प्रकट करिया हिरण्यकशिपु वध व प्रहलाद के रक्षा करियाछिलेन। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए चेष्टा किया था, तब भगवान नरसिंहदेव अपनी मूर्ति को प्रकट करके, अपने विग्रह को प्रकट करके हिरण्यकशिपु का वध किए थे और प्रहलाद की रक्षा किए थे। नरसिंहदेव न तहार भक्त गणौ तत्कृपा भक्ति पथ संरक्षण करते समर्थ। बता रहे हैं कि नरसिंहदेव की तरह उनके जो शुद्ध भक्त हैं वह भी उनकी कृपा से भक्ति पथ का संरक्षण करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए जो हम लोग ज़्यादातर श्लोक बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु बोलते हैं ना, गुरुर महेश्वर, जो श्लोक बोलते हैं, इस श्लोक का मतलब क्या होता है? गुरु ही भक्ति के जननी हैं, गुरु ही हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न करने वाले हैं, जनक हैं, और गुरु ही भक्ति के पालक हैं, गुरु ही भक्ति के रक्षा करता है, भक्ति के संरक्षक करता है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब रूपाद का यही होता है कि तत्कृपा भक्ति पर संरक्षण करते समर्थ। नरसिंहदेव की कृपा से ही जो सद्गुरु शुद्ध वैष्णव गुरु होते हैं, वह अपने भक्त के हृदय के अंदर जो भक्ति विघ्न उत्पन्न करते हैं उसके लिए वो संरक्षण करते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जीव को ले जा करके पहुंचा भी देते हैं गुरुदेव का यह काम है। इसलिए गुरुदेव की पहले पूजा की जाती है, ना कि गुरुदेव भगवान हैं। गुरुदेव भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के निज जन हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भावतीव शब्दि किंतु प्रभुर्ज प्रियवतस्य वंदी गुरो श्री चरणारविंदम। इसलिए लिखते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरुदेव सारे शास्त्रों में साक्षात हरि के समान हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्था भावतीव शब्दि, भगवान की भावना में सब समय वो विद्यमान रहते हैं। और किंतु प्रभुर्ज, किंतु लगा दिए यहाँ पर, किंतु मतलब लेकिन लगा दिए। लेकिन का मतलब क्या होता है कि भगवान के निज जन, भगवान ही नहीं है वो। भगवान शास्त्र में भगवान बोला गया है, लेकिन भगवान नहीं है, भगवान के निज जन है। जो शुद्ध वैष्णव गुरु हैं वह भगवान को प्रदान करने वाले गुरु हैं। गुरुदेव आश्रय विग्रह है भगवान की, और भगवान विषय विग्रह हैं। भगवान गुरुदेव को आश्रय लेकर के गुरुदेव के हृदय में विराजमान रहते हैं, इसलिए गुरुदेव को आश्रय विग्रह बोला जाता है भगवान का। और भगवान विषय विग्रह हैं, जो भगवान भोक्ता हैं। हम भोक्ता नहीं हैं, गुरुदेव भोक्ता नहीं है, भोक्ता भगवान है, इसलिए भगवान को भोक्ता विग्रह बोला जाता है। और गुरुदेव विषय विग्रह हैं, भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं। भगवान को हमें प्रदान करने वाले हैं, इसलिए गुरुदेव को विषय विग्रह बोला जाता है। भगवान गुरुदेव के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए गुरुदेव को विषय विग्रह बोला जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव ही जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वह क्या करते हैं, भक्त के हृदय में जो विघ्न उत्पन्न होते हैं भक्ति के प्रति, वह नाश करके भक्ति का संरक्षण करते हैं। कलिकाले बौद्ध विप्लवे समग्र जगत प्लावित हैवार उपक्रमे हैलेउ पांड्यराज पुरोहित देवेश्वरपुर विष्णु स्वामी नरसिंह देवेर आश्रय शुद्ध अद्वैत मत प्रचार करिया भक्ति पथ संरक्षण करिया शीलन। बता रहे हैं कि कलयुग में बौद्ध संप्रदाय के द्वारा पूरा जगत प्लावित हो चुका था, और उसके कारण जो पांड्यराज पुरोहित थे वह उन देवेश्वर पुत्र विष्णु स्वामी, देवेश्वर के पुत्र विष्णु स्वामी नरसिंह देवेर आश्रय शुद्ध अद्वैत मत प्रचार करिया विष्णु पथ भक्ति पथ संरक्षण करिया शीलन। जो देवेश्वर पुत्र थे विष्णु स्वामी, हमारे चतुर संप्रदाय में विष्णु स्वामी जो संप्रदाय है वह यही है। नरसिंह देव के आश्रय लेकर के शुद्ध अद्वैत मत का प्रचार किए थे और भक्ति पथ का संरक्षण भी किए थे। तत्काले तिनी प्रधान 7 सत सन्यासी के नरसिंह मंत्र दीक्षित करिया भक्ति प्रचार करिया शीलन। उस समय वह 700 सन्यासी को नरसिंह मंत्र से दीक्षित करके भक्ति प्रचार किए थे। ततस्तन श्रीमद् भागवतेर भावार्थ दीपिका नामनी टीका रचयिता श्रीधर गोस्वामी, उन्हीं के अधःपतन, उन्हीं के जो शिष्य श्रीधर गोस्वामी जो हैं वह भागवत के भावार्थ दीपिका नाम से जो टीका के रचयिता हैं श्रीधर गोस्वामी, इन्हें नरसिंह उपासक छिलन। श्रीधर गोस्वामी भी नरसिंह देव के उपासक थे। भागवत टीका प्रारंभे
श्रीपाद श्रीधर गोस्वामी नरसिंह देवेर स्वरूप निर्णय करियछेन। श्रीधर गोस्वामी भागवत टीका के शुरू में ही नरसिंह देव का जो स्वरूप है उसको निर्धारण किए हुए हैं। श्लोक के अनुसार बताते हैं, बागीसा जस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च बक्षसि जस्या जस्ते हृदय संबि तम नरसिंहम अहम भजे। अर्थात बाग देवी सरस्वती जहार बदने लक्ष्मी जहार बक्षस्थले एवं संबित ज्ञान शक्ति जहार हृदय विराजमान से नरसिंह देव की आमी भजना करी। यानी बागीसा यशवदने मतलब बाग देवी सरस्वती, बाग देवी जो सरस्वती हैं वह जिनके शरीर में विराजमान करती हैं। लक्ष्मी जहार बक्षस्थल, लक्ष्मी देवी जिसके बक्षस्थल पर एवं संबित शक्ति ज्ञान जो है जिनके हृदय में विराजमान है, सही नरसिंह, उसी नरसिंह देव को मैं भजना करता हूँ। नरसिंह देवेर उपासक व भक्त संरक्षक बलिया श्रीधर गोस्वामी के श्रीमद् महाप्रभु जगदगुरु आसन प्रदान करियछेन। नरसिंह देव के उपासक एवं भक्त को संरक्षण करने वाले श्रीधर गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगदगुरु के आसन पर विराजमान किए हुए हैं। शुद्ध भक्ति प्रचारक भक्त दिगेर एकमात्र संरक्षण श्री नरसिंह देव, शुद्ध भक्ति के प्रचारक और भक्तों के एकमात्र रक्षा करने वाले नरसिंह देव हैं। श्री नरसिंह देव कृपा भक्तगण जावतीय भक्ति विरोधी दल की जय करते समर्थन। श्री नरसिंह देव की कृपा से ही भक्त लोग जितने भी भक्ति विरोधी दल उनके करीब आते हैं, उनके हृदय में आते हैं, उनको जय करने में समर्थ होते हैं। श्री नरसिंह देवेर उपासकगण सकले प्रचारक। जो नरसिंह देव के उपासक लोग हैं ये सारे के सारे प्रचारक हैं। यही जन्य श्री नरसिंह देव उपासकगण श्री महाप्रभु अत्यंत प्रिय। इसलिए जो नरसिंह भगवान के उपासक लोग हैं वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। स्वयं भगवान श्रीमद् महाप्रभु स्वयं नरसिंह देव उपासना करिया भक्त मात्र ही नरसिंह उपासना परिणीता देखियछेन। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह देव की उपासना करके भक्त मात्र को ही नरसिंह देव की उपासना के विषय में आवश्यकता दिखाए हैं। 22 पहाच पाछे ऊपर दक्षिणे एक नरसिंह मूर्ति आछन उठिते बाम भागे। प्रतिदिन तारे प्रभु करेन नमस्कार, नमस्कार करी श्लोक पढ़े बार बार। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा एतो यतो यामि ततो नरसिंह। बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये। एदिके नरसिंह ওদিকে নরসিংহ, যেখানে 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 যাই সেখানে নরসিংহ, বাহিরে নরসিংহ আর হৃদয় নরসিংহ এবং বিদ সেই আদি নরসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম। শ্রী নরসিংহ দেবের ভক্ত সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটি प्राचीन इतिहास আছে। नरसिंह भगवान के भक्त के संरक्षण के विषय में एक प्राचीन उदाहरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं कि बता रहे हैं कि इतिहास है क्या। दक्षिण देशी एक भगवत भक्त विप्र तीर्थ पर्यटन करते करते कोनो स्थाने एक राजपुत्र सहित मिलित हलन। बता रहे कि एक नरसिंह देव के उपासक दक्षिण देशीय भगवत भक्त विप्र तीर्थ
विप्र थे, वह तीर्थ भ्रमण करते करते किसी स्थान पर एक राजपुत्र के सहित उनका मिलन हुआ। मिलनावधि तहादेर बंधुत्व क्रमशः वृद्धि होते लागल। मिलने के बाद उनके साथ धीरे धीरे उनका बंधुत्व मित्रता धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजपुत्रों धर्मपरायण छिलन। राजपुत्र जो थे वह भी धर्मपरायण थे। तिनी शिवेर उपासक छिलन। धर्मपरायण थे लेकिन वह शिव जी के उपासक थे। रात्रि 4 प्रहरे 4 बार शिव पूजा करते हैं। वह रात्रि के 4 प्रहर में वह 4 बार शिव जी की पूजा करते थे राजपुत्र। एक दिन हठात राजपुत्र ज्वर हैलो। एक दिन उनके शरीर में बुखार उत्पन्न हुआ। तिनी से दिन रात्रे आर शिव पूजा करते समर्थ हैलना। वह उस दिन उनको ज्वर हुआ, उस दिन वह शिव पूजा करने में समर्थ नहीं हुए। अवशेष से स्वयं बंधु की शिव पूजा करिवार जन अनुरोध करेलन। लास्ट में क्या किए कि अपने बंधु को ही शिव पूजा करने के लिए अनुरोध किए। किंतु तहार बंधु एकांतिक भगवत भक्त, उनका जो बंधु था एकांतिक भगवत भक्त था। तिनी भगवान व्यतीत अन्य देवोपासना करते इच्छुक न है। वह भगवान के सिवा और किसी देवताओं का उपासना करने के लिए इच्छुक नहीं थे। सुतवांग बंधुर अवरोधे तिनी शिव पूजा करते सुकृत हेलना। अर्थात बंधु के अनुरोध करने पर भी वह शिव पूजा करने के लिए स्वीकार किए नहीं। अवशेष राजपुत्र ता प्राण संहार करते उद्यत थैलो। लास्ट में उनका जो बंधु था राजपुत्र, उनका प्राण हरने के लिए तैयार हो गया। तखन तिनी राजपुत्र हस्ते प्राण परित्याग करते अनिच्छुक हैया बाध्य राजपुत्र आदेश पालन कर लें। जब वो देखे कि प्राण हरेगा मेरा, तब वह प्राण इसके द्वारा हमारी न जाए, भगवान की सेवा में असुविधा होगा, इसलिए वो ऊपरी मन से उन्होंने राजपुत्र का आदेश का पालन किए और पालन करने में सम्मत हुए एवं अंतरे सर्वदा स्वयं इष्ट देव के ध्यान करते करते राजपुत्र स पूजा स्थले उपस्थित हैया नरसिंह मंत्र शिव मस्तक के अर्घ प्रदान करिलन और राजपुत्र के साथ जाकर के उन्होंने पूजा स्थान पर शिव जी के मस्तक पर नरसिंह मंत्र के द्वारा उनकी मस्तक पर जल दे रहे हैं। तखन राजपुत्र क्रुद्ध हैया खड़ंग उत्तोलन पूर्वक भक्त विप्र प्राण संहार करते उद्यत हित चैन। जब वह देखे कि नरसिंह मंत्र के द्वारा शिव जी के ऊपर जल का अर्घ दे रहे हैं, तब राजपुत्र क्रोध में आकर के तलवार लेकर के उनके मस्तक को भक्त ब्राह्मण को मारने के लिए उद्यत हुए। एवं ही समय श्री नरसिंह देव शिवलिंग भेद करिया अभिरुप्त हैया राजपुत्र के विनाश व स्वयं भक्ति की रक्षा करें। उसी समय भगवान नरसिंह देव शिवलिंग को फाड़ करके और उस शिवलिंग से ही अब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के राजपुत्र को नाश कर दिए और अपने भक्त की रक्षा किए। अद्यापि लिंग स्फोट नरसिंह मूर्ति तथा विराजमान है छे। फिर भी वहाँ पर अभी भी लिंग स्फोट जो शिवलिंग से स्फोट नरसिंह जो मूर्ति वहाँ पर प्रकट हुआ था वह आज भी विराजमान है। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलाद जय पदमुख पद्म भृंग। बोलो नरसिंह भगवान की जय। शाम को मैं नरसिंह भगवान की महिमा बोल पाऊँ या नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि शाम के टाइम लाइव चलेगा, अर्चन होगा, अर्चन दर्शन होगा, भोग आरती दर्शन होगा, आरती दर्शन होगा, तो करते करते 7:30-8 बज जाएगा। रात में कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा कोई निश्चित नहीं है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं नरसिंह भगवान की जो
प्रभुपाद की जो वाणी आप लोगों को श्रवण कराया, प्रभुपाद ने अपनी हरिकथा के माध्यम से हम लोगों को क्या शिक्षा दे गए हैं उसके विषय में श्रवण कराया। आप लोगों से प्रार्थना कि ऐसे ऐसे शिक्षाओं को श्रवण करने के लिए YouTube को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनने की कोशिश करें। पूरा सुनेंगे तो हरिकथा प्रभुपाद की जो है वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही जानकारियाँ मिलेंगी, इसलिए पूरा सुनने की कोशिश करें। और शाम को लाइव अवश्य होगा, शाम को लाइव आप लोग देखिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।